हॉराइजन ट्रैक फॉर यू के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्टोरेज सॉल्यूशंस के बारे में, स्पेसिफिकली इंटरनल स्टोरेज सॉल्यूशंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको समझाऊंगा कि इंटरनल स्टोरेज सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, और उसके बाद आज मार्केट में जितने भी अलग अलग तरीके के स्टोरेज सॉल्यूशंस अवेलेबल है जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगा सकते हो और उसको बूट ड्राइव बना सकते हो, वो सब आज मैं आपको वन बाय वन समझाने वाला हूँ। तो आपको पता चलेगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, समझने के बाद आपको पता चलेगा एज अ कंप्यूटर यूजर, अगर आप अभी नया कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो या अपना जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर है उसको अपग्रेड करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में आज कितने अलग अलग तरीके के स्टोरेज सॉल्यूशंस अवेलेबल है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो नीड्स है, उसके हिसाब से आपको कौन सा स्टोरेज सॉल्यूशन चूज करना चाहिए। ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टिक अराउंड गाइस, वी कैन हैव ग्रेट फन। Hello YouTubers and tech lovers out there. Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for You। और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्टोरेज सॉल्यूशंस के बारे में, स्पेसिफिकली इंटरनल स्टोरेज सॉल्यूशंस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल स्टोरेज सॉल्यूशंस लगते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके के जो इंटरनल स्टोरेज सॉल्यूशंस हैं वो आज मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आप अभी नया कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो या अपना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंप्यूटर है उसका जो स्टोरेज डिपार्टमेंट है उसको अगर अपग्रेड करना चाहते हो, जो इंटरनल स्टोरेज डिपार्टमेंट है, डेफिनेटली हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिपार्टमेंट जो होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज सॉल्यूशन, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं इंटरनल स्टोरेज सॉल्यूशंस की। तो जो इंटरनल स्टोरेज डिपार्टमेंट होता है तो उसमें आपके पास एज ए यूज़र आपको पता होना चाहिए कि कितने ऑप्शंस आज अवेलेबल है मार्केट में। टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ी है और पुराने ज़माने की तरह नहीं है। पिछले टाइम में क्या हुआ करता था, सिर्फ एक ही स्टोरेज सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल था, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। हमें अगर अपग्रेड करना है या नया लगाना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंटरनल स्टोरेज सॉल्यूशन आज एज ए यूज़र हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में। तो एज ए यूज़र आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीके के अलग अलग स्टोरेज सॉल्यूशन आज अवेलेबल है, इन सब में फ़र्क क्या है, और उसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको उनमें से कोई एक या मोर देन वन स्टोरेज सॉल्यूशन चूज़ करना चाहिए आपके सिस्टम के लिए, आपके वर्क फ्लो के लिए। तो ये कितने अलग अलग तरीके के स्टोरेज सॉल्यूशंस हैं और उन सब में क्या फ़र्क है, सबके फ़ायदे नुकसान, सब कुछ आज मैं यहाँ पे डिटेल में आपको वन बाय वन समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज सॉल्यूशन क्या है, किसको कहते हैं स्टोरेज सॉल्यूशन। तो अगर आपने हमारा मेमोरी वाला वीडियो देखा होगा, टाइप ऑफ मेमोरी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम में कितनी अलग अलग तरीके की मेमोरीज़ होती हैं, ठीक है। कैश मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम क्या है, इंटरनल मेमोरी क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जितने भी हैं, तो सब कुछ वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में सेपरेट करके, कैटेगराइज करके अच्छे से समझाया है एक नॉर्मल यूज़र के लिए, ताकि उसको समझ में आ जाए कि कितने अलग अलग तरीके की कंप्यूटर में मेमोरी होती है। अब उसमें से ये जो सेकेंडरी मेमोरी डिपार्टमेंट होता है उसमें जो इंटरनल मेमोरी डिपार्टमेंट है, जो इंटरनली लगते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जो इंटरनल पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, उसमें कितने ऑप्शन आज अवेलेबल है एज ए यूज़र आपको पता होना चाहिए। अगर अभी आप नया कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो जैसे मैंने कहा, और इवन नहीं भी कर रहे हो, तो एज ए कंप्यूटर यूज़र आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में। और इवन किसी और को भी ज़रूरत पड़ती है, आपके किसी फैमिली मेम्बर को या किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को, उसे जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपग्रेड करना है और वो आपके पास आता है और आपको आपकी एडवाइस लेता है, आपको पूछता है, तो आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज हो तो आप बता सकते हो उसे कि अभी जो तेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको ये चूज़ करना चाहिए या ये चूज़ करना चाहिए। ये सब आप उसे तभी बता सकते हो जब आपको इन सब की अच्छे से जानकारी हो। सबको ये जो सारे के सारे जितने भी मेमोरी डिवाइसेस अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं उन सब के बारे में अच्छे से आपको पता हो कि इसमें क्या फ़र्क है, सबके फ़ायदे नुकसान, और उस पर्टिकुलर यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इवन मैं आपको भी कहूँगा कि अगर अभी आप ये अपग्रेड कर रहे हैं तो एज ए यूज़र आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी जो नीड्स है उसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आई एम डैम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप बिल्कुल बेस्ट जो डिवाइस होगा आपके लिए, आपकी सिचुएशन के लिए, वो आप चूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो वर्क फ्लो है उसको समझिए। उसके बाद ये जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो उसके बाद आप अच्छे से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वो जो डिवाइस है प्रॉपर आप मिसगाइड नहीं होगे, प्रॉपर डिवाइस चूज़ कर पाओगे, आप रॉन्ग डिसीजन नहीं लोगे। मैंने ये
वीडियो इसलिए बनाया है ताकि अगर अभी आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आप गलती से कोई रॉन्ग डिवाइस चूज़ ना कर लो, क्योंकि यहाँ पे बात है हमारे पैसों की। हम एक डिवाइस ऐसा परचेज करके ले आए जो बिल्कुल अपोजिट हो हमारी सिचुएशन के, हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अगेंस्ट हो, तो उसका वेस्ट है, वो वेस्ट ऑफ मनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब आपके साथ ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, समझने की कोशिश कीजिए। तो वो वीडियो देखा होगा आपने तो आपको पता चल गया होगा कि इंटरनल स्टोरेज डिपार्टमेंट क्या होते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब बात करते हैं इनमें जो सबसे पहला डिवाइस है। अगर अभी आप जैसे नया सिस्टम बिल्ड कर रहे हो और उसमें जो स्टोरेज डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे आपको क्या चूज़ करना है या क्या लेना चाहते हो, उसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा। बहुत सारे नाम हैं जो आपने सुन रखे होंगे। हाँ, HDD है, फिर SSD है, SSHD है, ठीक है, PCI एक्सप्रेस बेस SSD है, M.2 SSD क्या है, NVMe ड्राइव क्या होती है, ये सारे के सारे जो नाम है, सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपने सुनी होगी, उन सबको ही आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। इन सब पे फ़र्क क्या है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो इन सब में सबसे पहला हम बिल्कुल पुराने टाइम से लेके आज का जो प्रेजेंट है उसकी तरफ जाएंगे। बिल्कुल जो पुराने डिवाइसेस हैं वन बाय वन हम कवर करेंगे और उनके नुकसान फ़ायदे कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला स्टोरेज सॉल्यूशन है हमारा जाना पहचाना, आप डेफिनेटली इससे फेमिलियर होंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हर एक कंप्यूटर में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये पुराना है दैट डजंट मीन कि ये ऑलमोस्ट गॉन हो जा चुका है, अभी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है। हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट आज भी हर एक कंप्यूटर्स में होती है, सर्वर्स में भी होती है, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म पे जो कंप्यूटर होता है उसमें भी होती है, बिगिनर का जो कंप्यूटर है, बिल्कुल जो नॉर्मल यूज़र है उसका कंप्यूटर है उसमें भी होती है, जो एडवांस यूज़र होता है, जो एक्सट्रीम यूज़र होता है, हर एक कंप्यूटर में एटलीस्ट एक हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है। क्योंकि आज भी जो दूसरे स्टोरेज सॉल्यूशन अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, SSD और SSHD या PCI एक्सप्रेस बेस SSD, ये सारे के सारे इतने कम रेट्स पे अवेलेबल नहीं है कि हर एक कंप्यूटर में वो सारे के सारे स्टोरेज सॉल्यूशन लगा पाओ। डेफिनेटली ये वो जो सारे के सारे हैं वो हार्ड ड्राइव से बहुत बेटर हैं, अभी लेटर ऑन डिस्कस करते हैं तो समझ में आएगा। तो वो बहुत बेटर हैं, लेकिन आज भी इतने प्राइस पे अवेलेबल नहीं है कि हम उसे लगा पाएँ, टोटली पूरा जो सिस्टम है वो उन डिवाइसेस पे बिल्ड कर पाए। तो हार्ड ड्राइव है बिल्कुल पुराना ओल्ड स्कूल मैकेनिकल ड्राइव है। अब हार्ड ड्राइव के बारे में अगर आपने सुन रखा होगा या पढ़ा होगा या इवन हमारे जो पिछले वीडियोज़ हैं वो भी देखे होंगे, तो इस बात का जिक्र मैं बार बार करता हूँ कि हार्ड ड्राइव है एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है कि इसमें प्लेट्स लगी होती हैं, उसके ऊपर हेड्स लगे होते हैं, रीड एंड राइट आर्म लगे होते हैं, उन आर्म पे हेड्स लगे होते हैं, और ये जो पूरा एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें डेटा रीड एंड राइट होता है मैकेनिकली। ठीक है, मैग्नेटिकली डेटा रीड एंड राइट होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर पूरा मैकेनिकल है। तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है हार्ड ड्राइव का, आप डेफिनेटली इससे फेमिलियर होंगे। बिल्कुल ओल्ड स्कूल है, पुरानी है, हर एक कंप्यूटर में होगी। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि बिल्कुल चीप रेट्स पे अवेलेबल है, यानी कि आपको इतने ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते। जैसे बड़ी से बड़ी अमाउंट में भी अगर आपको हार्ड ड्राइव चाहिए, 4 टेराबाइट से लेकर 6 टेराबाइट तक की भी हार्ड ड्राइव आज मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उसे परचेज़ करना चाहो तो पर गिग जो उसका कॉस्ट है, यानी कि पर गीगाबाइट आपको जो पे करना पड़ेगा वो इतना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम प्राइस पे अवेलेबल हो जाती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है किसके लिए, बिल्कुल बिगिनर के लिए। तो अगर आप इस कैटेगरी में कहीं फिट होते हो, बिल्कुल नया कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो और बिल्कुल बिगिनर हो, अभी आप कंप्यूटर से इतना फेमिलियर नहीं हो, डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए, होंगे आप फेमिलियर, लेकिन फिर भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसे नहीं है। वर्क फ्लो आपका जो है, आप एक स्टूडेंट हो या आपका काम इतना ज़्यादा हाईफाई नहीं है, नॉर्मल एक जो नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर यूज़र होता है उसका कैसा काम होता है, वेब सर्फिंग करना है, MS ऑफिस करना है, वीडियोज़ प्ले करते हो या ऑडियो फाइलें प्ले करते हो, ऐसा बिल्कुल एक जो काम होता है उसके लिए अगर आप कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो तो ये जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है वो आपके लिए बेस्ट है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, HDD भी कहते हैं इसे, शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो हार्ड ड्राइव है, इसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल चीप रेट पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं इस बात का जिक्र बार बार कर चुका हूं कि हार्ड ड्राइव में परफॉर्मेंस है बहुत कम मिलता है कंपेयर टू अदर डिवाइसेस, जो दूसरे डिवाइसेस है उसके मुकाबले। बाकी जो CD ड्राइव के मुकाबले या इवन थंब ड्राइव होती है उसके मुकाबले तो हार्ड ड्राइव बहुत बेटर होती है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे डिवाइसेस हैं, आज हम 2016 की बात कर रहे हैं, इतने डिवाइसेस आज डेवलप हो चुके हैं, इतनी स्पीड्स आज हर एक डिवाइस में अवेलेबल है। ठीक है, हम फास्टर एंड फास्टर होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी
में। तो उसके मुकाबले आज के टाइम में ये डिवाइस है वो हमें स्लो पड़ता है। आज के टाइम में जब ये इन्वेंट हुआ था पुराने ज़माने में तब तो बहुत अच्छा था, और आज भी लोग इसे यूज़ करते हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि बिल्कुल चीप रेट्स पे अवेलेबल है, बिल्कुल जायंट साइज़ अवेलेबल हो जाती है। लार्ज अमाउंट में अगर डेटा स्टोर करना है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल है, ऑप्शन कोई है ही नहीं इसके अलावा। आपको हार्ड ड्राइव ही परचेस करनी पड़ेगी और वहाँ पे ही आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। तो आप जैसे एक डेटा सर्वर बनाना चाहते हो, जैसे लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर करना है, तो वहाँ पे ये जो डिवाइस है वो बेस्ट रहता है। और इवन अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल नया कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए भी ये जो डिवाइस है वो बेस्ट रहता है, ठीक है, एक नॉर्मल यूज़र के लिए। अब जैसे मैंने कहा, आप दूसरे डिवाइस की तरफ चलते हैं। हार्ड ड्राइव के आपने समझ लिया एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस आपको पता चल गए। स्पीड इसमें बहुत कम मिलती है, जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर होता है। अब बात करते हैं दूसरे डिवाइस की, लेकिन उससे पहले उसकी जो नीड है उसको समझ लेते हैं। अब हार्ड ड्राइव को आपने अगर समझा, इसको ऑब्जर्व किया होगा, आप यूज़ करते होंगे, तो आपको पता होगा कि इसमें परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर मिलता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए जो दूसरा डिवाइस इन्वेंट किया गया, जिसको कहते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब हार्ड ड्राइव की जो कमी थी, हार्ड ड्राइव का जो ड्रॉबैक था, पुअर परफॉर्मेंस, उसको दूर करने के लिए ही ये दूसरा डिवाइस इन्वेंट किया गया है, जिसको कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें क्या होता है, ये हार्ड ड्राइव की तरह मैकेनिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ये पूरा स्ट्रक्चर है वो सॉलिड स्टेट में होता है, इसीलिए कहते हैं इसे सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड ड्राइव की तरह वो प्लेट्स नहीं लगी होती जो घूम रही होंगी, उस पर हेड्स लगे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल जो फ्लैश चिप्स होती हैं, अगर आपने देखा होगा कभी, आपकी जो पेन ड्राइव होती है, फ्लैश ड्राइव, उसमें जो मेमोरी होती है, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, उसमें जिस प्रकार की मेमोरी होती है उससे तो कहीं ज़्यादा फास्ट, मेमोरी कार्ड जितना स्लो नहीं होता है SSD, लेकिन इसी प्रकार की जो फ्लैश मेमोरी होती है, आपने अगर रैम को कभी खोल के देखा है तो रैम पे जो स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स लगे होते हैं छोटे छोटे 4, 6, 8 की अमाउंट में, वो होती है फ्लैश मेमोरी। तो ऐसी फ्लैश मेमोरी में सारा डेटा स्टोर किया जाता है। तो ये जो नई ड्राइव है इसको कहते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब इसका सबसे अच्छा एडवांटेज परफॉर्मेंस, और इसी के लिए ही इसे इन्वेंट किया गया है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है कंपेयर टू हार्ड ड्राइव। अगर आप हार्ड ड्राइव वाले किसी सिस्टम पे चल रहे थे अभी पिछले कुछ सालों से, और अगर आपने SSD पे अपग्रेड किया है, तो आपको डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस में बूस्ट है वो पता चला होगा। बूटिंग प्रोसेस फटाफट हो जाएगी, सारे के सारे प्रोग्राम्स फटाफट लोड हो जाएंगे, आपका जो रेगुलर जो कंप्यूटिंग टास्क है वो भी बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा। तो आपको पता होगा इसका, अगर आपने यूज़ किया है तो आपको डेफिनेटली पता होगा, और इवन नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ड्राइव है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये हार्ड ड्राइव के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और इसीलिए इसका इन्वेंशन हुआ है, ये इन्वेंट हुई है। दैट मीन्स कि वो जो पुराना डिवाइस है हमारा हार्ड ड्राइव, उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ थी, उसको दूर करके ही नया हार्डवेयर सॉल्यूशन डेवलप किया गया, ठीक है। इसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलता है। इसका जो पावर कंजप्शन है वो हार्ड ड्राइव के मुकाबले बहुत कम है। हार्ड ड्राइव का पावर कंजप्शन ज़्यादा था, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा था, जो नॉइज़ है वो भी ज़्यादा था, क्योंकि वो पूरा मैकेनिकल मूविंग स्ट्रक्चर है, तो उसमें सारे पुर्जे लगे होते हैं, वो घूम रहे होते हैं, तो वो आवाज़ भी कहीं ना कहीं नॉइज़ जनरेट करेंगे। ये जो डिवाइस है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसका पावर कंजप्शन बहुत कम है कंपेयर टू हार्ड ड्राइव, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसी मोटर नहीं लगी हुई, कोई प्लेट्स नहीं है। सारा का सारा डेटा है वो ऐसी फ्लैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है। एज वेल एज इसमें इसका पावर कंजप्शन कम है। दैट मीन्स जहाँ पे पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे हीट जनरेट होती है, हीट प्रोडक्शन होता है। तो पावर कंजप्शन कम है तो हीट प्रोडक्शन भी होगा, लेकिन कम होगा। हार्ड ड्राइव जितना नहीं होगा। हार्ड ड्राइव जितनी गर्म हो जाती थी इतनी SSD कभी गर्म नहीं होती, ठीक है। एज वेल एज नॉइज़ का तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है, कुछ भी नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिकल मूविंग स्ट्रक्चर नहीं है। एज वेल एज उसका ड्यूरेबिलिटी, और सबसे बड़ा एडवांटेज अकॉर्डिंग टू मी, इसकी जो रिलायबिलिटी है और ड्यूरेबिलिटी है वो इनक्रेडिबल है, ठीक है। अगर आपने हार्ड ड्राइव यूज़ की होगी तो आपको पता होगा, हार्ड ड्राइव अगर फॉर एग्जांपल गिरी आपके हाथ से, आप उसका मेंटेनेंस कर रहे हो या कहीं लेके जा रहे हो या व्हाटएवर, कुछ भी निकाली है आपने हाथ में और हाथ में पकड़ी है और गलती से गिर गई, तो गई हार्ड ड्राइव, गॉन फॉर एवर, ठीक है। जितना भी हार्ड ड्राइव वो खुद भी फिजिकली डैमेज हो जाएगी, जितना डेटा होगा वो भी गया। डेटा भी कभी रिकवर करके नहीं आता। अगर वो हार्ड ड्राइव गारंटी वारंटी में भी है तो भी फिजिकली डैमेज होने पे कोई भी कंपनी वो गारंटी वारंटी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। आपके पैसे गए, आपका डेटा भी गया। डेटा मोर देन इंपॉर्टेंट है, मोर देन दैट हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव की जो प्राइस है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें जो डेटा होता है, वो प्राइसलेस होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये जो सारे फैक्टर्स थे हार्ड ड्राइव में, जितनी भी कमियाँ थी उन सबको दूर करके ये जो ड्राइव
है वो डिज़ाइन की गई है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। स्पीड है, जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा मिलता है। और स्पेशली अगर हम बात करें इसे क्यों इंस्टॉल करना पड़ता है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तब SSD ही बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आपको बूट ड्राइव बनाना है, अब जैसे इतने सालों से ये जो डिवाइस है वो किसके लिए है ये बताता हूँ मैं। इतने सालों से आप हार्ड ड्राइव पे चल रहे थे, ठीक है, आप 5-6 साल से हार्ड ड्राइव पे ही अपना सिस्टम चला रहे हो, और अब अगर आप इसे अपग्रेड करना चाहते हो, अपना जो कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस है, परफॉर्मेंस है, उसे बढ़ाना चाहते हो, तो SSD ही बेस्ट ऑप्शन है। आप ये जो डिस्क डिफ्रैगमेंटर और डिस्क ऑप्टिमाइजेशन और फाइल प्रायोरिटाइजेशन ये सब कुछ कर चुके हो, फिर भी आपको परफॉर्मेंस है वो कम पड़ता है, तो फिर आपको SSD ही लगानी पड़ेगी, और लगानी ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप मुझसे पूछें तो अब SSD के जो प्राइसेस हैं वो पहले के मुकाबले बिल्कुल डाउन हो रहे हैं, तो आपको SSD लगवानी चाहिए। जो मैंने जब SSD फर्स्ट जनरेशन की जब SSDs आई थी मार्केट में, तब जब मैंने परचेज़ की थी, वही SSD आज हाफ से भी कम प्राइस में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कितना प्राइस में ड्रॉप आउट हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप रियल में अपने अगर कंप्यूटिंग का जो मज़ा है, कंप्यूटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो इन्हांस करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली SSD अपग्रेड करना चाहिए। तो SSD के बहुत सारे फ़ायदे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, उसमें पावर कंजप्शन कम है, हीट प्रोडक्शन कम है, नॉइज़ का तो बिल्कुल कोई स्कोप नहीं है, रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है हार्ड ड्राइव के मुकाबले। इसकी जो रिलायबिलिटी है, आपको टेंशन नहीं है कि डेटा है वो आपका करप्ट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। हार्ड ड्राइव पे आप रिलाई नहीं कर सकते, आपको पता होगा हार्ड ड्राइव का जो फेलियर रेट है वो SSD के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, 6 से 7 गुना ज़्यादा है। हार्ड ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होती थी। जिसने यूज़ किया होगा और जिसकी हार्ड ड्राइव क्रैश हुई होगी, उस यूज़र को ये सारी बातें ज़्यादा समझ में आ रही होगी। तो हार्ड ड्राइव आप रिलाई नहीं कर सकते, रिलायबल डिवाइस नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल डिवाइस है, मूविंग सारा चीज़ें हैं, उसमें से एक भी चीज़ ख़राब हुई, बहुत सारे पूरा एक सिस्टम है, उसमें से एक भी कोई चीज़ ख़राब हुई तो भी वो पूरी हार्ड ड्राइव गई। और चाहे कोई भी कंपनी हो, हार्ड ड्राइव अगर वो फेल हो जाती है तो गारंटी वारंटी पीरियड में है, और उनकी जो गारंटी वारंटी पॉलिसीज़ है उसमें वो फिट बैठती है, तो शायद वो आपको हार्ड ड्राइव रिप्लेस करके दे दे, लेकिन डेटा कोई नहीं देता। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है फॉर पीपल लाइक मी, हमारे जैसे यूज़र्स जो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या कुछ भी उनका काम क्रिएटिविटी से है, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, वीडियो रेंडरिंग कर रहे हैं, एनिमेशन कर रहे हैं, ऑडियो एडिटिंग, ऑडियो पोस्ट प्रोडक्शन कुछ भी कर रहे हैं, या 2D एनिमेशन, फोटोशॉप, या कुछ भी ऐसा कुछ भी क्रिएटिव वर्क है, उन पर्सनस के लिए, क्रिएटिव पीपल के लिए वो जो डेटा होता है उनका वो प्राइसलेस होता है। वो सारे के सारे जो बंदे होते हैं वो एडवांस में वर्क करते हैं, फ्यूचर प्रूफिंग को ध्यान में रख के एडवांस में काम करते हैं, ठीक है। तो वो सारा का सारा डेटा उन्हें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। तो इस केस में जहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे डेटा को सिक्योर रखना सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो, उसमें SSD ही बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये सारे SSD के एडवांटेजेस हैं, आपने समझ लिए होंगे, आपको पता चल गया होगा SSD बहुत बेटर है। तो अगर आप अभी अपना कंप्यूटर अपग्रेड करना चाहते हो, ऑलरेडी आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है और उसमें आपको परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं डिले नज़र आ रहा है, थोड़ा सा आपको कम लग रहा है, तो और ये सारी चीज़ें आप कर चुके हो, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ऑप्टिमाइजेशन, फाइल प्रायोरिटाइजेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम हार्ड ड्राइव के साथ कर सकते हैं, ठीक है, ये सब कुछ कर लिया है, फिर भी अगर आपको कम पड़ रहा है परफॉर्मेंस, तो आपको अब नेक्स्ट स्टेप जो उठाना चाहिए वो ये है कि आपको SSD अपग्रेड करना चाहिए। आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। आप जब यूज़ करोगे तभी आप इसे फील करोगे, सिर्फ मेरी बातें सुन के नहीं समझ में आएगा, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता। जब प्रैक्टिकली खुद ये आप करके देखोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कितनी हेल्पफुल है और क्यों कह रहा था मैं ये अपडेट करने के लिए। तो SSD बेस्ट ऑप्शन है। अब SSD को आपने समझ लिया, उसके एडवांटेजेस समझ लिए, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जो तीसरा डिवाइस है, मैं ये लाइन बाय लाइन इसलिए समझा रहा हूँ और उसी वे में एक कहानी की तरह बता रहा हूँ आपको कि नेक्स्ट जो डिवाइस है वो क्यों इन्वेंट हुआ, ठीक है। तो SSD के एडवांटेजेस आपने समझ लिए, हार्ड ड्राइव से तो बहुत बेटर है, परफॉर्मेंस मिलता है, ठीक है, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, पावर कंजप्शन कम है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अब इतने सारे जो अच्छे एडवांटेजेस हैं उसके हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। इवन अभी भी कुछ यूज़र्स हैं जिनको पर्सनली मैं जानता हूँ, उनको जब बताते हैं हम, उनको पहले तो इस डिवाइस का कोई आइडिया ही नहीं होता कि SSD है क्या। तो जब SSD को इंट्रोड्यूस करते हैं उनको जब बताते हैं कि SSD है और इतने रुपए में इतनी ही आएगी, जब उसका स्पेस वो सुनते हैं तो वो सीधा हार्ड ड्राइव से कंपेयर करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि 256 गीगाबाइट की जो SSD है वो 10,000 के आसपास कहीं आएगी एक अच्छी क्वालिटी की, तो वो सुन के शॉक हो जाते हैं कि यार 10,000 में तो 4 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव आ जाती है। तो वो जो चीज़ है वो उनको अभी भी आज समझ में नहीं आती, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि हार्ड ड्राइव और SSD एक चीज़ नहीं है। आप डेफिनेटली दोनों के दोनों स्टोरेज सॉल्यूशन है, लेकिन आप दोनों को कंपेयर
कर रहे हो उस प्राइस क्राइटेरिया पे, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। हार्ड ड्राइव में जो कमियां थी उसको दूर करके एसएसडी डिज़ाइन की गई, लेकिन एसएसडी में जो परफॉर्मेंस मिलता है, इतने सारे उसके जो फीचर्स है, उसके हिसाब से उसके प्राइस भी है। तो प्राइस को मैं एक डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा, लेकिन एक छोटा सा ड्रॉबैक है जो एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए मे बी सबसे मेन फैक्टर हो सकता है, क्योंकि बजट हमारा सब ज़्यादा टाइट रहता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो उसका जो एडवांटेजेस तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये थोड़े से ड्रॉबैक भी हैं कि उसकी प्राइस ज़्यादा है और इतना लार्ज कैपेसिटी नहीं मिलती। ये चीज़ है वो बहुत अभी भी मुझे लग रही है कि इतने लार्ज साइज़ में कैपेसिटी नहीं आती है एसएसडी में, और इवन आती भी है तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे आती है। तो इस मामले में हार्ड ड्राइव ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो जैसे एसएसडी किसे लगवानी चाहिए, जो ऐसा यूज़र है जिसे अपग्रेड करना है, जहाँ पे परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे एसएसडी ही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। सिर्फ बूट ड्राइव बनाने के लिए, बाकी सारा का सारा डेटा आपको एसएसडी पे लोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बूट ड्राइव बनाने के लिए और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उन सबको वहाँ पर लोड कर दीजिए। अगर आप गेम प्लेयर हैं, आप गेम प्ले करते हैं, तो गेम्स हैं आपके सारे, वो सारे के सारे एसएसडी पे रखिए। लेकिन जो दूसरा डेटा होता है उन सबको इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उसके लिए हार्ड ड्राइव भी बेस्ट ऑप्शन है। और जहाँ पे बात होती है लार्ज स्टोरेज की, जैसे एक्सपांड करना है, एक्सपांडिबिलिटी, अपग्रेड नहीं करना है, परफॉर्मेंस में अपग्रेड नहीं करना है, जहाँ पे एक्सपांडिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे लार्ज स्टोरेज, हमें लार्ज डेटा स्टोर करना है, 4 to 6 टेराबाइट, 8 टेराबाइट, 16 टेराबाइट, ऐसा लार्ज जहाँ पे डेटा स्टोर करने की बात आती है, तब तो हार्ड ड्राइव ही बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। मैं ये यहाँ पे कहीं ये नहीं कह रहा कि हार्ड ड्राइव बेकार है और एसएसडी बेस्ट है, या एसएसडी बेकार है या हार्ड ड्राइव बेस्ट है। जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो डिवाइस बेस्ट है, और इसीलिए ये वीडियो बनाया है मैंने, और इसीलिए मैं इतना डिस्कशन करके आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको एक्चुअल में समझ में आ जाए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से ही आप डिवाइस चूज़ करो, ना कि कुछ भी ले लो। जैसे किसी ने बता दिया कि एसएसडी बेस्ट है तो चलो एसएसडी ले ली, ऐसे नहीं। आप समझो अपनी रिक्वायरमेंट को, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली एसएसडी लीजिए। जहाँ पे एक्सपांडिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, आपको स्पेस चाहिए ज़्यादा, तो आपको हार्ड ड्राइव लेनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा था कि एसएसडी के एडवांटेजेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ड्रॉबैक्स भी हैं कि प्राइस ज़्यादा है और जो स्पेस है वो इतना ज़्यादा नहीं मिलता। अभी भी आप मैक्सिमम आप एसएसडी मार्केट में परचेज करने जाओगे तो 2 टेराबाइट तक की एसएसडी मिलेगी आपकी सैमसंग की 850, ठीक है। और सैमसंग वालों ने अभी रिसेंटली एक 3.67 या 3.68 टेराबाइट की एक एसएसडी लॉन्च की है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस है उसके। तो एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो प्राइस फैक्टर है वो। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब ऐसा कोई कंज्यूमर है जो इन दोनों के बीच में कहीं फिट बैठता है, यानी कि ऐसा बिल्कुल नॉर्मल कंज्यूमर भी नहीं है, उसको परफॉर्मेंस तो चाहिए एसएसडी का, लेकिन एट द सेम टाइम वो इतना ज़्यादा प्राइस भी पे करना नहीं चाहता, उसको हार्ड ड्राइव का स्पेस भी चाहिए, हार्ड ड्राइव का स्पेस चाहिए, एट द सेम टाइम एसएसडी का परफॉर्मेंस भी चाहिए। तो ऐसे यूज़र्स को ध्यान में रख के जो डिवाइस तैयार किया गया, जो हमारा तीसरा डिवाइस है इस पूरी सीरीज़ में, उसको कहते हैं SSHD, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। ये जो ड्राइव है, ये इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, ठीक है। बहुत सारे लोग इसे सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग वर्ड है। सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव है, क्योंकि ये हाइब्रिड ड्राइव है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाई गई है। जैसे हाइब्रिड एनिमल होते हैं, ऐसे हाइब्रिड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव थी, इसके एडवांटेजेस, और एसएसडी थी, उन दोनों के एडवांटेजेस को कंबाइन किया गया। हार्ड ड्राइव में जो अच्छी चीज़ें थी उसको लिया गया, यानी कि स्पेस, बिल्कुल चीप रेट्स पे स्पेस ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है, और एसएसडी परफॉर्मेंस, दोनों को कंबाइन करके एक ऐसी ड्राइव तैयार की गई, जो ये जो ड्राइव है उसमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको कहते हैं SSHD, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। तो अगर आप इसे कहीं पढ़े तो इसे आप SSD ना समझें या हार्ड ड्राइव ना समझें। ये देखने में, अगर आप कहीं ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को क्यों नहीं समझ में आता ये SSHD, क्योंकि वो ऑनलाइन देखेंगे तो उसका जो फोटोग्राफ होता है वो दिखने में ये बिल्कुल हार्ड ड्राइव जैसी लगती है। आप देख के नहीं पता चलेगा। SSD में और HDD में तो आप देखोगे तो पता चलेगा, साइज़ में डिफरेंस है। हार्ड ड्राइव जो होती है वो 3.5 इंच फॉर्म फैक्टर में आती है, ठीक है, बड़ी सी होती है, और SSD जो है वो 2.5 इंच फॉर्म फैक्टर में होती है, छोटी सी है। लेकिन SSHD को जब देखोगे तो हार्ड ड्राइव जैसी ही लगेगी, और वो जो यूज़र है वो कहीं स्टडी कर रहा है इसके बारे में, स्पेसिफिकेशन में वो देखता है कि यार ये तो हार्ड ड्राइव ही है, इसके मैं क्यों पैसे ज़्यादा दूँ। वो थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं करता कि वहाँ डिटेल में थोड़ा सा पढ़ ले कि वो SSHD लिखा हुआ है, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव है, तो थोड़ा सा भी गूगल सर्च कर ले तो भी पता चल जाएगा कि वो क्या है। लेकिन वो इतना एफर्ट नहीं लेते, वो देखते हैं कि यार ये तो हार्ड ड्राइव ही लग रही है, इसके मैं क्यों इतने 20,000 रुपये ज़्यादा दूँ, ठीक है। तो वो
उसे छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप मुझसे पूछें तो ऐसे यूज़र्स के लिए जिसको हार्ड ड्राइव का स्पेस भी चाहिए, हार्ड ड्राइव के परफॉर्मेंस से वो परेशान है, पुअर परफॉर्मेंस से, लेकिन हार्ड ड्राइव का स्पेस है वो चाहिए, और एसएसडी का परफॉर्मेंस चाहिए, और इतने प्राइस भी पे नहीं करने हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो ड्राइव तैयार की गई है इसको कहते हैं SSHD। तो इसके बैकग्राउंड में एक बड़ी सी लार्ज साइज़ हार्ड ड्राइव होती है, वो डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल इसका जो साइज़ है हार्ड ड्राइव का साइज़, और उसके फॉरग्राउंड में आगे एक छोटे साइज़ की एसएसडी होती है। अब ये जो एसएसडी वाला पोर्शन है और हार्ड ड्राइव वाला पोर्शन है, उनकी दोनों की जो साइज़ है वो मॉडल टू मॉडल डिफर करती है। बहुत सारी कंपनीज़ है जो ये ऐसी ड्राइव्स बनाती है, तो वो जो पर्टिकुलर मॉडल है उसके हिसाब से इन दोनों की जो साइज़ होती है, एसएसडी पोर्शन होगा और हार्ड ड्राइव वाला पोर्शन होगा, उसकी साइज़ डिफर करती है, अलग अलग होती है। लेकिन ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप अगर मुझसे पूछें तो मैं तो ऐसे जो यूज़र्स हैं, अगर आप भी इस कैटेगरी में फिट होते हैं, आपको एसएसडी का परफॉर्मेंस चाहिए, आपने एसएसडी के बारे में सुना हुआ है, बहुत सारे दिनों से आप सुन रहे हो कि एसएसडी एसएसडी एसएसडी, कहीं भी मेरे मुंह से या किसी और के वीडियोस देख के या कहीं भी स्टडी करके, तो आपको लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको उसकी प्राइस है वो ज़्यादा लग रही है। तो ऐसे यूज़र्स के लिए SSHD बेस्ट ऑप्शन रहता है। हमारे पास ऑलरेडी वीडियो है, ये सारे के सारे जितने भी मैं सारी आपको चीज़ें बता रहा हूँ थ्रू आउट दिस इंटायर वीडियो, SSD SSHD इन सब के ऊपर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ऑप्टिमाइजेशन, फाइल प्रायोरिटाइजेशन, इन सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखे हैं। तो ये सारे के सारे वीडियोज़ जब आप डिटेल में देखोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा SSHD का इन्वेंशन क्यों हुआ, और ऐसे यूज़र के लिए आप अगर इस कैटेगरी में हो तो आपके लिए बेस्ट ड्राइव हो सकती है। ये सबसे पहला ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। आपको SSHD ही चूज़ करनी चाहिए। इससे होगा क्या, आप जब इसको बूट ड्राइव बनाओगे, इसमें एक पार्टीशन क्रिएट करोगे और इसे बूट ड्राइव बनाओगे, तो बूट ड्राइव बना के इस SSHD वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो SSD वाला पोर्शन है आगे फॉरग्राउंड में, उसमें ऐसी ही फाइलें रखी जाएंगी जो रेगुलरली यूज़ हो रही है, फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है। तो वो फाइलें कौन सी होंगी, बूट फाइलें। तो बूटिंग प्रोसेस है उसका टाइम बहुत कम हो जाएगा कंपेयर टू हार्ड ड्राइव। अगर आप हार्ड ड्राइव से बूट करो और SSHD से बूट करो तो बूटिंग टाइम है वो आपको SSD जैसा ही मिलेगा, ठीक है। एक्चुअल SSD जैसा परफॉर्मेंस तो नहीं मिलता, लेकिन बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मैंने ये भी आर्गूमेंट करते हुए सुना है कि यार ये हार्ड ड्राइव जैसी ही है, इसमें कोई इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलता। लेकिन आपको इसका जो स्ट्रक्चर है और वर्किंग मैकेनिज्म है, ये वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं इसके, वो समझना पड़ेगा। बाय द टाइम आपको इसमें परफॉर्मेंस मिलेगा। SSD की तरह स्नैपी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा कि जैसे आपने लगाई और SSD, वो पूरा का पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी SSD है, लेकिन इसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो होता क्या है कि बाय द टाइम जैसे ही आप वो फाइलें सारी रेगुलर यूज़ करने लगते हो, फ्रिक्वेंटली यूज़ होने लगती है, तो जो कंट्रोलर होता है उसका, वो ये सारी चीज़ें, उसके पास ये सारा डेटा होता है, कौन सी फाइलें फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है, कौन सी फाइल रेयरली यूज़ हो रही है। तो वो जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली फाइलें हैं उनको SSD पोर्शन पर जब रख दिया जाएगा ना, थोड़े टाइम के बाद होता है ये। इसलिए ये इंस्टेंट जो इम्पेशेंट होके ऐसे आर्ग्यूमेंट जजमेंट दे देते हैं कि ये बेकार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको ऑब्जर्व करना चाहिए और डेफिनेटली तभी ये ड्राइव बनाई गई है। बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप इस कैटेगरी में फिट बैठते हो। तो ये जो फाइलें होती हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही होती है, उनको SSD वाले पोर्शन पे रख दिया जाएगा और आपको SSD जैसा ही परफॉर्मेंस मिलेगा, ठीक है। एक्यूरेटली SSD जैसा तो नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अब अगर आप हार्ड ड्राइव की बात करें तो उससे तो बहुत बेटर है इसका परफॉर्मेंस। तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हो तो इसके लिए आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो मुझे बताइए, मुझे पूछिए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना, do subscribe to my channel for future updates, more information and more detailed videos like this one. And I will definitely see you guys later in my next video. So till then, take care guys, learn more, spread the knowledge. Thank you so much.